गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम करने जा रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है, उसका नेक्स्ट पार्ट। बच्चे आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अबाउट सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कोई भी टू और मोर, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के का कैसा मिक्सचर होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर। ये ध्यान रखना, कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर को मैं क्या बोलूँगा? सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको बताया था कि हुज कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट, जिसकी कंपोजिशन कैसी रहती है? सेम रहती है थ्रू आउट। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप, जैसे कि आप बुक में लिखा है, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे पास क्या कौन कौन से सॉल्यूशन है? अगर मैं आपको कहूँ एयर, बच्चे एयर भी क्या है? एक तरह की सॉल्यूशन। एयर भी एक तरह का क्या है? सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि दो लिक्विड पार्ट होंगे, दो लिक्विड पार्ट को लिक्विड पार्ट में मिक्स करूँगा तभी सॉल्यूशन बनेगा। नो बच्चे, सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, गैसेस प्लस गैसेस का सॉल्यूशन। गैसेस और गैसेस को देखो, दो और मोर सब्सटेंसेस हैं, जब इन दोनों को मिक्स करूँगा, अगर ये भी होमोजीनियसली एक दूसरे में मिक्स हो गए तो ये भी क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। अब एयर की एग्जांपल ले लो। एयर में क्या है? कई तरह की गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस हैं जो कि एक दूसरे में मिक्स हैं। ठीक है, और मिक्स होकर क्या बन रही है? वो एयर। क्या हमें नाइट्रोजन अब हमारे एटमॉस्फेयर में दिखती है? ऑक्सीजन दिखती है? नहीं ना, वो क्या है? एक दूसरे में मिक्स है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एयर, ये सभी गैसेस किस में मिक्स है? एयर में। तो एयर हमारी क्या बनी? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसको, एयर को मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज़ ए सॉल्यूशन। और एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? लेमनाइड, सोडा वाटर, शुगर सॉल्यूशन ले लो। अगर आपको पानी में शुगर को डिज़ोल्व करोगे, ठीक है, पूरी तरह घुल जाएगा, क्या हमें शुगर दिखती है? नहीं ना, तो वो भी क्या है? हमारी एक सॉल्यूशन। देखो, यूजली वी थिंक अ सॉल्यूशन एज ए लिक्विड। ठीक है ना, वही जो मैंने आपको बताया। लेकिन सॉल्यूशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं डिजॉल्व, एक दूसरे में घुले हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आ रही है, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, लिखा है यहाँ पे अलॉयज। अलॉयज की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है। देयर इज होमोजेनिटी एट ए पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट ए पर्टिकुलर लेवल। फॉर एग्जांपल, लेमनाइड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जो लेमनाइड का टेस्ट है वो क्या रहता है? सेम रहता है थ्रू आउट, चेंज तो नहीं होता ना, तो वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, पार्टिकल ऑफ शुगर एंड साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। पानी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब अलॉयज की डेफिनेशन। अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखो, टू और मोर मेटल और मेटल एंड अ नॉन मेटल। चाहे तो मेटल को मेटल में मिक्स कर दो। ठीक है, सॉरी फॉर एज इट इज, यहाँ पे स्पेस नहीं है। मेटल को मेटल में, देखो दोबारा लिख देता हूँ, मेटल को मेटल में मिक्स कर दो तो ये भी क्या कहलाएगा? अलॉय। या मेटल को कर दो मिक्स नॉन मेटल में, तो वो भी क्या कहलाएगा? अलॉय। कभी भी नॉन मेटल और नॉन मेटल का अलॉय नहीं बनेगा, मतलब कि दो नॉन मेटल्स का अलॉय नहीं बनेगा। या तो दोनों मेटल्स होने चाहिए, या एक मेटल और एक नॉन मेटल। ठीक है, these are also homogeneous mixture of two or more metal and a non metal cannot be separated into their components by physical method। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि हमारा जो स्टील है, स्टील के ग्लास यूज़ करते हैं, वो क्या है ना? वो आयरन का और कार्बन का मिक्सचर है। ठीक है ना, देखो आयरन भी सॉलिड और ये भी, तो इससे हमें क्या बोलते हैं? तो स्टील क्या होता है? सॉलिड। तो वो भी एक आयरन और किसका सॉल्यूशन है? आयरन और कार्बन का। ठीक है, और एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास है, फॉर एग्जांपल, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली जिंक एंड कॉपर। ब्रास किसका मिक्सचर है? जिंक और
कॉपर। देखो दोनों क्या है, सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, सॉलिड को मिक्स किया, सॉल्यूशन बना, तो क्या बना हमारे पास, ब्रास। तो ब्रास इज अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्यूशन हैज़ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के क्या मतलब बना भाई इसका, मान लो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके क्या बना मेरे पास, सॉल्यूशन। क्या बना, सॉल्यूशन। अब आपको क्या पता कि कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली थी शुगर की, है ना, कि मैंने पानी में क्या मिक्स किया, पानी में मैंने शुगर को मिक्स कर दिया। मान लो ये ब्लू कलर की मेरी क्या है, शुगर, ये पूरी तरह डिज़ोल्व हो गई, ये तो दिख रही है ना, लेकिन मान लो ये पूरी तरह डिज़ोल्व हो गई है। अब आप देखो कि इसमें क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, शुगर की क्वांटिटी कम है। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और शुगर की क्वांटिटी कम है, तो पानी मेरा जो है वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी वाला है वो क्या बन जाएगा, सोल्यूट। क्लियर है, ज़्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी वाला सोल्यूट। मान लो जैसे स्टील की एग्जांपल थी, अगर किसका बना था स्टील, मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि वो बना है आयरन का और कार्बन का। मान लो कार्बन उसमें कम है, लेस, और आयरन उसमें ज़्यादा है, ठीक है, तो आयरन क्या हो गया, आयरन हो गया सॉल्वेंट, आयरन बिकम्स सॉल्वेंट एंड कार्बन बिकम्स सोल्यूट। ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, solution as a solvent and a solute and as its component, the component of the solution that dissolves the other component in it। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी है, यूज अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है ना, शुगर और वाटर का सोल्यूशन को क्या कहलाएंगे, लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि दोनों को मिक्स करके क्या बना, लिक्विड बना। इन दिस सोल्यूशन, अब शुगर लेस क्वांटिटी की है तो सोल्यूट बन गया, वाटर क्या बन गया, सॉल्वेंट। नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि जो अल्कोहल है वो आपकी क्या है, लिक्विड बन जाएगी, सॉल्वेंट, अल्कोहल आपकी सॉल्वेंट, और आयोडीन आपका सॉलिड है जो वो बन गया सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि आयोडीन लेस क्वांटिटी में है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैसेस इन लिक्विड्स। अब इसमें क्या होता है, प्रेशर, जो भी हमारा कोका कोला हो गया या फैंटा कुछ भी ले लो, उनमें क्या होता है कि गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड में मिक्स किया जाता है। गैसेस को कंप्रेस किया, प्रेशर लगाया जाता है और वो किस में मिक्स किया जाए, लिक्विड में। दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सोल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। एयर किसका मिक्सचर है वो मैंने आपको बता दिया ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज देख लो क्या क्या है। सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इनके पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इसको हम ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। जो पूरी तरह एक दूसरे में घुल जाए ना, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्स हो जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रू सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। और इनके पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब आप देख लो कि 1 मीटर कितना होता है, और उसका क्या किया इन्होंने, 10 नीचे 10⁻⁻⁹ का बोल रहे हैं, नीचे 9 जीरोस, और फिर मीटर देख लो कितना बनेगा, 0.0000001 मीटर, इतना कुछ बनेगा। इतना स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स का, इनसे भी कम, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। अगर आप कोई भी ग्लास लोगे, ग्लास का कांच का ग्लास, उसमें आप ट्रू सोल्यूशन मिक्स कर दोगे और आप बाहर से बैटरी को पास उसको स्ट्राइक करोगे, स्ट्राइक नहीं, लाइट, बैटरी की लाइट को स्ट्राइक करोगे जब किसमें, ट्रू सोल्यूशन में, तो आपको ग्लास के अंदर इसका पाथ शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी बहुत छोटे हैं
इसलिए, और वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब क्या आप ऐसे कर सकते हो कि पानी और शुगर के सोल्यूशन को जब आप मान लो आपके घर में जो चाय को पुनने वाली होती है ना, उससे निकालोगे, क्या शुगर अलग हो जाएगी? नहीं होगी। फिल्ट्रेशन का उसे हम क्या बोलते हैं? फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन करने से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मान लो पानी में आपने शुगर, वही एग्जांपल चलेगी हर वक्त। पानी में आपने क्या लिया? शुगर डिज़ोल्व की, पूरी तरह डिज़ोल्व होगी, जितनी डिज़ोल्व होनी चाहिए होगी, मैक्सिमम अमाउंट। जब आप मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व कर देते हो, अब उसके बाद उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे आप? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड कब होगा? जब आपके बीकर में या ग्लास में शुगर नीचे डिपॉजिट होनी, इसी में मान लो आप और डिज़ोल्व करते रहे, अब वो डिज़ोल्व होनी बंद होगी और वो नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। देखो पानी की भी अपनी क्षमता है ना, ऐसा नहीं कि जितनी आप एक गिलास पानी में 1 किलो शुगर डाल दोगे तो वो सारी शुगर को थोड़ा सोख लेगा, वो 1 चम्मच को सोख सकते हैं, ना कि पूरी की पूरी शुगर को, ठीक है। तो वो शुगर क्या करेगी? नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। वी ऑब्जर्व, अब देखना, अब एक्टिविटी है आपकी, ये आप खुद देख लेना जो हमने पीछे की थी, ठीक है। कंसंट्रेशन, यहाँ पे एक टर्म आई है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। बच्चे कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि आपका जो सोल्यूट है उसकी कितनी मात्रा है। मान लो 2 ग्राम शुगर है, 2 ग्राम शुगर में आपने 10 लीटर पानी में आपने 5 किलो शुगर डाल दी। 10 लीटर पानी में आपने 5 किलो शुगर डाल दी, तो मैं उसको बोलूँगा कि इसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 5 किलो। जितनी भी हमने शुगर सॉल्यूट थी, पानी हमारा सॉल्वेंट था, तो जितना अमाउंट मेरा सॉल्यूट का था वो उसकी क्या बन गई? कंसंट्रेशन। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। गुड, सो हैव अ नाइस डे।